मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, फिर वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मीन राशि में ही राहु देव संचरण कर रहे हैं। मीन राशि के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य देव बुध देव का गोचर हो रहा है। लाभ भाव में मकर राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में कुंभ राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले मीन राशि वाले जातकों के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि मीन राशि वाले जातक, मीन राशि वाले लोग कैसे होते हैं। यह लोग बहुत सहज सरल स्वभाव के लोग होते हैं और अपने ज्ञान, बुद्धि, विद्या से बड़े कार्य बना लेते हैं। इनकी शिक्षा अच्छी होती है, स्वभाव अच्छा होता है और देवत्व जैसे गुण इनमें देखने को मिलते हैं। जिस कार्य को भी ये लोग करते हैं उस कार्य में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर, अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद अच्छी रहती है। कई चीज़ों को पूर्व से ही भांप लेते हैं। सतर्क रहना, अलर्ट रहना इनकी फितरत है और यह हमेशा सकारात्मकता से ओतप्रोत रहते हैं। पॉजिटिविटी इनमें कूट के भरी रहती है। नेगेटिव चीज़ों को ये अपने पास भटकने भी नहीं देते। ऐसा स्वभाव इन लोगों में इसलिए होता है क्योंकि ये मीन राशि वाले जातक देव गुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। मीन राशि का चिन्ह मछली है, यानी मत्स्य है। श्री विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से यह पहला अवतार मत्स्य रूप में भगवान विष्णु का है और भगवान श्री विष्णु ने यह अवतार सृष्टि को बचाने के लिए लिया था। तो मीन राशि वाले जातकों में देवत्व गुण पाए जाते हैं। उसी देवत्व गुण की वजह से ये लोग ज्ञान, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, समृद्धि, सहजता, सौभाग्यशाली होना, तल्लीन होना किसी भी कार्य में, दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना और सबसे विशेष बात इनमें ये होती है कि यह स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जिस परिस्थिति में रहेंगे उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे रहना कोई इनसे सीख सकता है। हर परिस्थिति में ये अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। श्री विष्णु भगवान का मत्स्य रूप अवतार सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु द्वारा लिया गया था। तो यहाँ पर मैं सभी मीन राशि वाले लोगों से, दर्शकों से निवेदन करूँगा कि जब श्री विष्णु भगवान मत्स्य रूप अवतार लेके पूरी सृष्टि को बचाने की क्षमता रखते हैं, पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं, तो क्या मीन राशि वाले लोगों के, जातकों के कष्टों को दूर नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का महामंत्र ओम मत्स्य रूपाय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करें, ताकि सभी मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में अपार खुशियां ला सकें। इस माह दिसंबर 2024 के बाद नया वर्ष 2025 प्रारंभ हो जाएगा। यह वर्ष मंगल देव का रहेगा। चूँकि मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो मैं अपने प्रिय मीन राशि वाले जातकों को निवेदन करता हूँ कि श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करें। प्रतिदिन अधिक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक करें। जो जातक अभी से लेकर पूरे वर्ष 2025 तक
श्री हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा अर्चना उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी मीन राशि वाले जातक वर्ष 2025 में काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकेंगे। उनकी झोली में खुशियां ही खुशियां दिखेंगी। दिसंबर माह में चूँकि मंगल देव नीच राशिगत हैं, इसलिए इस माह से ही श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना मीन राशि वाले जातकों को बेहद लाभदायक रहेगी। दूसरा, मीन राशि और मीन लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल देव इस लग्न के लिए योग कारक हैं और मंगल एवं मंगल के स्वामी श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करके विशिष्ट लाभ मीन राशि वाले जातक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। अब मीन राशि फल की चर्चा करते हैं। तो मीन राशि के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री चल रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने से उसके फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए मीन राशि वाले जातकों के लग्न के राशि के स्वामी होते हुए बेहद शानदार स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है तो फल देने की क्षमता कई गुना होगी और शुभ फलों की प्राप्ति मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 से चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र से ही होगा। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं जो देवगुरु बृहस्पति के परम प्रिय मित्र हैं। तो अपने प्रिय मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति बेहद शानदार फल मीन राशि वाले जातकों को देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम और नवम दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा, रोजगार अच्छे चलते रहेंगे। जो लोग डेली वेजेस के कार्य करते हैं उन्हें बेहद लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप से कार्य कर रहे हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ में सामंजस्य बना रहेगा। उसके बाद में सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भाग्य स्थान पर होगी। यह अमृत तुल्य दृष्टि है। भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का होना बेहद शानदार स्थिति बनी है, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है गुरु भाग्यम दृष्टि सर्वत्र फलति। गुरु भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालते हैं या भाग्य भाव पर स्थित रहते हैं तो भाग्य से अनेक साधन जुड़ते हैं, संपूर्ण तरह से जातक को लाभ देखने को मिलते हैं। देव गुरु की पूर्णता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या होगा कि आपका भाग्य का उदय होगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य का साथ रहेगा और भाग्य महत्वपूर्ण है। चूँकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के मित्र भी हैं और सूर्य देव बुध देव यहाँ पर भाग्य भाव में बैठकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति भाग्य स्थान पर, भाग्य भाव पर मीन राशि वाली जातकों के लिए सूर्य देव अपने परम मित्र मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। मुदित अवस्था में सूर्य देव का गोचर हो रहा है और सूर्यदेव गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव को देख रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव का समसप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। यह संबंध भाग्य को एनर्जी देगा, भाग्य से अनेक कार्य बनाएगा और सूर्यदेव आपके भाग्य को चमकाने का यहाँ काम करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव जहाँ भी बैठते अग्नि तत्व के ग्रह हैं, प्रकाश देते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव भाग्य भाव को 15 दिसंबर तक प्रकाशित करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों का 15 दिसंबर तक सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो बुधादित्य योग का क्या मतलब है? बुधादित्य योग का मतलब है सूर्य राजा हैं ग्रहों के और बुध राजकुमार हैं। और राजकुमार कैसे? राजकुमार व्यापार के स्वामी हैं, रोजगार के स्वामी हैं और व्यापार रोजगार के कारक ग्रह भी बुध है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ये भी माता का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है और ये भी बिजनेस का भाव है, क्योंकि यहाँ से रियल एस्टेट के कामों को देखा जाता है, एग्रीकल्चर कामों को देखा जाता है, वाहन के कामों को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखा जाता है और ये
चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधदेव सूर्यदेव के साथ में बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुधदेव बहुत शानदार पोजीशन में है, शानदार स्थिति में बुधदेव है। तो बुधदेव यहाँ पर क्या करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और सूर्यदेव आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में उन्नति कराएंगे, उन्नति कराते हुए दिखेंगे। भाग्य भाव में यदि ग्रहों के राजा बैठे हों और राजकुमार बैठे हों, और वो भी राजकुमार जो बुद्धि, विवेक, तर्क, वाणी, व्यापार, वाणिज्य के कारक ग्रह हैं और संपूर्ण जगत के कारक ग्रह हैं, और उनका प्लेसमेंट ग्रहों के राजा के साथ बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। और उस पर भी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि है एक दूसरे पर, जैसा मैंने पूर्व में बताया। शानदार स्थिति है, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे। इनकी नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर है, ये भी शानदार स्थिति है। यहाँ पर लाभ भाव पर दृष्टि होना, अनेक तरह से लाभों की प्राप्ति होना। तो मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि से, नवम दृष्टि से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होंगे। वह लाभ धन के भी हो सकते हैं, समाज से भी हो सकते हैं, उन्नति के भी हो सकते हैं, रिलेशन से भी हो सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर ये सब होने वाला है। क्यों होने वाला है कि आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी ही लाभ भाव पर दृष्टि है। तो जब लाभ होगा तो आप स्ट्रांग बनेंगे, आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर शानदार स्थिति बनी हुई है। और कैरियर भाव के भी स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति। कैरियर चमकेगा, भाग्य से कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आपका कैरियर सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, व्यवसाय है, व्यापार है, सब में तरक्की देखने को मिलेगी। यह बात निसंदेह है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहाँ से गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और ये 10 अप्रैल 2025 तक है। तो मीन राशि वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का यह रोहिणी नक्षत्र से गोचर बेहद शानदार होने वाला है। शुक्रदेव सुख, समृद्धि, धन, प्रेम, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों के कारक हैं शुक्रदेव। जब अच्छी स्थिति में होते हैं शुक्रदेव गोचर में, तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। वही स्थिति शुक्रदेव की यहाँ है लाभ भाव में, और अपने परम प्रिय मित्र शनि के घर में मकर राशि में। और यहाँ पर एक विशेषता और है कि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मंगल पर है, पंचम भाव पर है। और मंगल यहाँ पर कैसे है, कर्क राशि में है, नीचस्थ स्थिति में। तो मंगल देव यहाँ पर कमजोर है। एग्रेशन से आपको बचना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध किसी भी रूप में नहीं करना, और क्रोध तो वैसे भी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्रोध खराब होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सारी चीज़ें कैसी हैं, नरक की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। इनसे दुखों की प्राप्ति होती है, इनके रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। तो क्रोध तो वैसे भी नहीं करना है। 15 दिसंबर के बाद में सूर्यदेव का गोचर कहाँ हो जाएगा, दशम भाव में, देवगुरु बृहस्पति के घर में। और दशम भाव में सूर्यदेव कैसे हो जाते हैं, दिग्बली। दिग्बली का मतलब पावरफुल। तो यहाँ पर पावरफुल है और नौकरी भाव के स्वामी बने बैठे हैं। तो दो स्थितियाँ 15 दिसंबर के बाद। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि छठवें भाव के मालिक है, और छठवां भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु और सेवा का भाव है, नौकरी लगने का भाव है। और 16 दिसंबर प्रातः काल से ये नौकरी भाव में बैठेंगे, कैरियर भाव में बैठेंगे। तो जो मीन राशि वाले जातक अपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो एग्ज़ाम में यदि अपीयर होते हैं, तो सूर्यदेव की कृपा से उनको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव कैरियर भाव में बैठेंगे और नौकरी भाव के स्वामी होकर बैठेंगे। तो नौकरी लगाने का कार्य तो निश्चित रूप से करेंगे। दिग्बली हैं, कैरियर को चमकाएंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको नौकरी में उन्नति के अवसर इस गोचर से मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन होने, इंक्रीमेंट होने के चांसेस मिलेंगे, और मन चाही जगह स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ऐसे भी योग बने हुए हैं। शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। द्वादश भाव में शनिदेव है, त्रिक भाव है, और ये अस्पताल का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भाव है, ये अनाथ आश्रम का भाव है,
ये मोक्ष का भी भाव है, जेल का भी भाव है, अनावश्यक खर्च का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। और इन भावों के जो कारक हैं ये इनका भाव है। और इसी द्वादश भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह इनकी अति प्रिय राशि है। 15 नवंबर से शनिदेव महाराज मार्गी हो गए हैं, तो शनिदेव महाराज की पहले से स्थिति आपके लिए बेटर हो गई है। और सबसे विशेष बात, शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। यह विशेष सुंदर बात है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का मतलब 100 चिकित्सकों का साथ मिलना। शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो 100 डॉक्टरों को लेके बैठे हैं, 100 चिकित्सक इनके साथ में हैं। वो चिकित्सक आपको हील करेंगे, आप उनसे हील होते रहेंगे। अब यहाँ पर हील होने का मतलब क्या है कि चूंकि ये द्वादश भाव में बैठे हैं, तो जातक को क्या करते हैं, अस्वस्थ कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं और उस पर पैसा खर्च करा सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर 100 घेरे बैठे हैं तो बीमार कैसे हो सकते, और हो भी जाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो द्वादश भाव के जितने भी कारक हैं, कोर्ट कचहरी है, सारी चीज़ें हैं, तो उनमें शनिदेव महाराज इस नक्षत्र से गोचर करते हुए सभी चीज़ों में आपको लाभ देंगे। ये शनिदेव महाराज का गोचर बहुत शानदार हो रहा है। तो शनिदेव महाराज के 7.5 का आपको विपरीत प्रभाव बिल्कुल भी इस नक्षत्र गोचर जब तक रहेगा तब तक नहीं होगा। राहु देव आपकी राशि में गोचर कर, राहु देव शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं, क्रूर पापी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, एम्पलीफायर हैं, एक्सपेंशन हैं। इनके बारे में ज्योतिष में अभी तक एक निश्चित रेखा नहीं बन पाई कि इनका क्या आकार है। ये धुआं भी है, अब धुआं कितना हो सकता है, लंबा चौड़ा, कोई इनका आकार नहीं है। और किसी राशि का इनको स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके हिसाब से फल देने लगते हैं, और वह फल निर्भर करते हैं राहु की लग्न कुंडली जन्म कुंडली में स्थिति पर। राहु देव स्वतंत्र है, वो क्या फल दे दें। राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। और शनिदेव के परम प्रिय मित्र हैं, तो शनिदेव के मित्र हैं। और शनि के ही उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में राहु देव गोचर कर रहे हैं। कहने का मतलब राहु देव का गोचर शनिदेव के नक्षत्र में और शनिदेव का गोचर राहु देव के शतभिषा नक्षत्र में, एक दूसरे के नक्षत्र से गोचर करते हुए, एक दूसरे के परम मित्र होते हुए मीन राशि वाले जातकों को आपकी राशि से, लग्न से और द्वादश भाव के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएं। और राहु देव का एक सिद्धांत है कि राहु देव जहाँ बैठते हैं उस भाव के कारकों से जातक को अट्रैक्ट कराते हैं। यानी आपकी लग्न में बैठे हैं तो आप अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, अब मुझे ऐसा करना है। आप अपने शरीर को भी देखेंगे, आप अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के राहु देव जब तक आपकी राशि में बैठे हैं तब तक आप पूरा ध्यान अपने ऊपर रखेंगे, अपने शरीर के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर। मतलब हम कितनी उन्नति कर जाएं, हम कैसे आगे बढ़ जाएं, राहु देव ये सब आपको कराएंगे। लेकिन दूसरा जो पहलू है इनका नेगेटिव, वो ये है कि कई बार जातक अगर विवेकशील नहीं रहता, विचारशील नहीं रहता है, तो ये राहु उल्टे सीधे काम भी करा देते हैं, फंसा देते हैं, लालच दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बाकी राहु देव आपके लिए केंद्र त्रिकोण स्थान में गोचर कर रहे हैं, शानदार स्थिति है। मतलब किसी भी चीज़ में अनावश्यक ज़्यादा नहीं डूबना है, तो फिर राहु देव आपके लिए ठीक रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर माह दिसंबर 2024 में अच्छा बना हुआ है, शानदार है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। मंगल नीच के हैं तो मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा प्रतिदिन अधिक से अधिक बार करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अधिक से अधिक बार करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो शनिदेव महाराज के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं प्रत्येक शनिवार को काली वस्तुओं का
काली उड़द की दाल, काले रंग के वस्त्र, काले रंग के कंबल इत्यादि का दान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में करें। बताए गए इन उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।